नमस्कार मित्रों। अभी 1 घंटे पहले ही हमने अमेठी और रायबरेली को लेकर अपना चुनावी विश्लेषण किया था कि वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रियंका और राहुल शर्तों के साथ लड़ेंगे। प्रियंका ने ये शर्त रखी थी कि अगर राहुल अमेठी से लड़ेंगे तभी वो रायबरेली से लड़ेंगी, क्योंकि प्रियंका बेहद चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति की, राहुल के मुकाबले कम से कम। तो अभी जो खबर आ गई है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था और अभी 1 घंटे के पहले वाले वीडियो में, कि न तो राहुल लड़ेंगे इसलिए अब प्रियंका नहीं लड़ेंगी। यानी कांग्रेस ने ये बात मान ली है कि उनकी हालत उत्तर प्रदेश में बेहद पतली है, बेहद खराब है और कांग्रेस का खाता अब यूपी में नहीं खुलेगा, ये उन्होंने खुद मान लिया है। और जो 80 सीटों की बात है और 80-20 की भी बात की जाती, तो आपको एक बात और बता दें जो बेहद महत्वपूर्ण है और किसी टीवी चैनल में सही ढंग से इसको परिभाषित नहीं किया गया है, वो हम बता रहे हैं। जो 80 की बात की जा रही है और जो बेहद महत्वपूर्ण है और भाजपा के फेवर की है, वो 80 करोड़ वो लोग जिनको प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रतिमाह फ्री में अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को। और जो लोग ये ढिढोरा पीटते हैं कि भाई वो उनको क्यों दिया जा रहा है, तो ये स्थिति जो है, एक तरफ 80 करोड़ लोग, अब 80 करोड़ में से 60 करोड़ तो जरूर भाजपा का करेंगे ही, तो एक बात ये समझ लो। दूसरी बात आपको जो बता दें, जो टीवी चैनल में, प्रिंट मीडिया में कहीं किसी ने नहीं बोली, और वो हम भाजपा के फेवर के लिए बोल रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता जो हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, ध्यान से सुन लें कि महत्वपूर्ण बात क्या हुई। कोरोना काल जिसमें सारे काम धंधे बंद हो गए थे और जो भारत में पहले से ही भुखमरी से कई लोग मरा करते थे, आए दिन भुखमरी से मरने की संख्या हुआ करती थी, तो जब से मोदी सरकार आई और उन्होंने विशेषकर ये योजना शुरू की कोरोना काल में, तो उस भयंकर पीरियड में, जो कि विश्वव्यापी एक महामारी ऐसी थी जिसमें विकसित देश भी बर्बाद हो गए, तो उस समय भी एक आदमी की मृत्यु भूख से नहीं हुई। भारत में अब कोई सुसाइड किन्हीं अन्य कारणों से भले कर ले, लेकिन भारत में अब भूख से कोई नहीं मर रहा है और आगे भी नहीं मरेगा। ये है कमाल नरेंद्र मोदी जी की इस योजना का, और इस योजना से ये सब घबराए और बौखलाए हुए हैं। खैर, तो एक तो वो 80 करोड़ की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भी होती हैं। दूसरी तरफ एक जो राजनीतिक मामला है संप्रदाय विशेष को लेके 80-20 वाली थ्योरी, वो अलग है, लेकिन हम तो ये मानते हैं 80 करोड़ लोग जो मुफ्त में उनको अनाज मिल रहा है, तो उसकी वजह से कोई भूखों से नहीं मर रहा है। और आपको ये बता दें कि चाइना को छोड़ के किसी भी देश की जनसंख्या 80 करोड़ क्या उसकी आधी भी नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला के और डबल कर दो तब 80 करोड़ होगा। भारत अभी नंबर 1 हो चुका है जनसंख्या में, चाइना दूसरे नंबर पर है अब। तो चाइना और भारत ही ऐसे हैं जिनकी आबादी ऐसी, बाकी तो किसी देश की आबादी 40 करोड़ भी नहीं है, और वहाँ 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा हो। तो खैर, कांग्रेस पस्त हो चुकी है और ये मान लिया गया है। तो ये हमने कहा था सपा से इनका समझौता इस बात को लेके हुआ है, लेकिन मनोज पांडे और सपा के जो अन्य नेताओं ने बागी तेवर दिखाए, कांग्रेस की मंशा पे पूरा पानी पड़ गया। प्रियंका को बलि का बकरा बनाया जाना था, उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, लेकिन प्रियंका ने सेफ गेम खेलना पसंद किया।
बाकी साउथ में अगर उनको अभी भी मौका मिलेगा तो वो शायद लड़ें, लेकिन इसकी भी संभावना अब नहीं। प्रियंका ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो ये अभी की ताज़ी खबर है। कैसी लगी कमेंट्स में